कई पंडित्स के शादियों वाला पनीर यानी कि पनीर कलिया आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। आज से 4 साल पहले जब मैंने ये रेसिपी बनाई तो काफ़ी पसंद किया सबने। इसमें पनीर में अनियन नहीं यूज़ होता है और गार्लिक भी बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। ये रेसिपी फिर भी बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है खैबर का पनीर, जो मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा। ये बिल्कुल भी रबरी पनीर नहीं है, अच्छे से स्पॉन्जी हो जाती है ये कुक करने के बाद। और इसको मैं पीसेस करूँगी। पीस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े, पर कोशिश कीजिएगा थोड़े से मोटे पीस रखने के, उससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है पनीर में। एक पैन में लेंगे आप पानी, हल्दी उसमें 1 चम्मच डाल देंगे। उबाल आने के बाद इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे आप, और पनीर को एक उबाल आएंगे, उससे इनका कलर भी बेहतरीन हो जाता है फ्राइंग। अब मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और इसको स्मोक निकलने तक वेट करेंगे। फिर इसमें आप पनीर के पीसेस को फ्राई कर दीजिएगा दोनों साइड से, जब तक ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे। पनीर को अच्छे से फ्राई करने के बाद आप जब निकालेंगे तो पनीर को आप डाल देंगे उस टाइम पे नमक वाले पानी में। यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत रंग आ चुका है। ये निकालेंगे और डालेंगे हम एक पानी में जिसमें नमक डाल दिया है। इससे ये स्पॉन्जी रहेगी पनीर बाय द एंड ऑल्सो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया, यही मस्टर्ड ऑयल, इसमें डाला जीरा 1 चम्मच, साथ में बड़ी इलायची और लौंग थोड़े से, और दालचीनी की स्टिक। खड़े मसालों को फ्राई करने के साथ मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1 चम्मच, अच्छे से भर के मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएंगे ताकि ये मसाले तेल पे जले ना, क्योंकि ये सिर्फ मसाले हैं, इनमें प्याज वगैरह नहीं है। तो जब ये तेल वापस ऊपर आ जाएगा फिर डालेंगे सौंफ 1 चम्मच और जिंजर पाउडर हल्की सी। बस यही सिंपल से मसाले यूज़ होंगे इस रेसिपी में। अच्छे से आप इसको मिक्स करिएगा, थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि आपकी करी जो है वो अच्छे से बन जाए, मगर जले भी ना, तेल से स्टिक ना करे बॉटम ऑफ द पैन। अब हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक वापस तेल ऊपर ना आ जाए। फिर हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे। पनीर डालने के साथ आपको पनीर को दोनों तरफ से इसमें कुछ देर पकाना है। आप इसको इसलिए फ्लिप करेंगे पनीर को। लो फ्लेम पे भी आप रख सकते हैं या मीडियम फ्लेम पे इस टाइम पे, ताकि पनीर दोनों तरफ से थोड़ा कुक हो। फिर डालेंगे पानी इसमें। पानी डालने के साथ मिक्स कर देंगे आप, ताकि मसाले अच्छे से पनीर के साथ भी मिक्स हो जाए, पानी में भी मिक्स हो जाए। फिर नमक आप एडजस्ट करेंगे इस स्टेज में। इसमें नमक एडजस्ट करने के बाद कुछ देर इसको रिड्यूस करेंगे पानी को। फिर आप इसमें डाल देंगे दूध। ये हमने फ्रेश मिल्क यूज़ किया है, यहाँ पे 2 टी कप्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपको कंसिस्टेंसी अच्छी लगेगी ग्रेवी की उस हिसाब से। 2 कप मैंने किए हैं दूध के इस्तेमाल। अच्छे से मिक्स करने दूंगी मैं इसको, और साथ में मैं ऊपर इसको स्प्रिंकल करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो हाथों से क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और बेहतरीन हो जाता है और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम इसको कुक करेंगे जब तक आपको डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की ग्रेवी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हमारी लेदर चाउमीन या पनीर कलिया तैयार है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनती है, ये बच्चों को भी पसंद आती है क्योंकि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, टेस्ट में ज़बरदस्त होती है। हमने बनाई है और हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह गरम चावल के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। आप चाहें तो फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कश्मीरी ज़ुबान में सब रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।